महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में समानवंशी भोज, वृष्णि, अंधक आदि यादव राजकुमार असीम सुख भोग रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण के कुल की समाप्ति? किसने मारा था श्री कृष्ण को और कहाँ गए यदुवंश के बचे हुए लोग? आज हम इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि श्री कृष्ण को किसने मारा था, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। अधिक भोग विलास के कारण उनका संयम और शील जाता रहा। इन्हीं दिनों कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका पधारे। अपनी मस्ती में मस्त यादवगण उन महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए साम नाम के राजकुमार को स्त्री की पोशाक पहनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे पूछा कि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अच्छा ये बताइए कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री? यादवों के इस झूठ और नटखटपन से ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इस स्त्री को एक मूसल होगा, वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। यह शाप सुनकर यादवगण चौंक गए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का पता आपको पहले चल जाए। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार स्त्री वेशधारी साम के एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। वे बड़े डरे और सहमे हुए थे। आखिर सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। यादवगण यह सब कुछ करने के बाद निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। इसके कई दिनों तक सभी यादव शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते और मदिरा पीकर नाचते गाते। एक बार जो कि महाभारत युद्ध के समय यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्यकी पांडवों के पक्ष में थे। वे शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। दोनों की इस बहस के बाद भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। आपस में मार काट होने लगी। इस बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सिर शरीर से अलग कर दिया। युद्ध आपस में चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न सात्यकी की तरफ से उन लोगों का मुकाबला कर रहा था। थोड़ी देर बाद सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों मारे गए। यह देख श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और समुद्र किनारे जो लंबी घास उगी हुई थी उसी का एक गुच्छा उखाड़कर विपक्षियों पर टूट गए। फिर क्या था, सभी यादवों ने एक एक घास का गुच्छा उखाड़ लिया और उसी से एक दूसरे पर वार करने लगे। ऋषियों के शाप के प्रभाव से मूसल की राख से उगे घास के पौधे यादवों के उखाड़ते ही मूसल बन गए और ये यादव उन्हीं मूसलों से आघात करते हुए मारे गए। शराब के नशे में हुए इस फसाद से सारा यादव वंश नष्ट हो गया। अपने वंश का नाश होते देखकर बलराम ने योग समाधि ले ली और श्री कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। इस बीच एक शिकारी ने उनके तलुए को हिरण समझकर तीर मारा, जिसके कारण वह भी बैकुंठ धाम की ओर चले गए। जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पत्रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूले। इससे हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है।